हेलो, आई जय भारत शर्मा आप लोगों के लिए जो नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूँ वो हमारे कुछ एसक्यूएल दैट इज माई सीक्वल का पार्ट अब मैं प्रैक्टिकल पे लेके चलना चाहता हूँ। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में आपको बताया कि डाटाबेस का हमने फर्स्ट सॉफ्टवेयर एज एन एग्जांपल लिया था दैट इज एम एस एस एस। नाउ इन दिस वीडियो वी विल कैरी ऑन विद आवर नेक्स्ट पार्ट दैट इज माई सीक्वल। So, moving towards the MySQL, in this video I covered the two main parameter for doing the programming in MySQL. One is the SQL commands. Second one is operators. Now, in this I have covered the basically the DDL commands and their syntax. बट द स्क्रीन जो आपके सामने यहाँ पे मैंने कुछ वो बेसिक कमांड्स के केवल आपको केवल डेफिनेशन देना चाहता हूँ मैं, ताकि ये आपको इन कमांड्स का इन कीवर्ड्स का यदि यूज होता है सिंटेक्स में, इट इज इजी फॉर यू टू मेक अ डिफरेंशिएशन व्हाट डज इट एग्जैक्टली मीन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा कमांड है वो सेलेक्ट है। इसका मतलब होता है एक्सट्रैक्ट डाटा फ्रॉम अ डाटाबेस। जब हम किसी टेबल पर सेलेक्ट कमांड लगाते हैं तो वो उस टेबल में से डाटा एक्सट्रैक्ट करके ला के देता है डाटाबेस में से। अपडेट अपडेट द डाटा इन अ डाटाबेस। डाटाबेस के अंदर जो टेबल है उस टेबल में यदि हमें कोई चेंजेस करने हैं तो अपडेट कमांड होगा। डिलीट सेम डिलीट द डाटा फ्रॉम अ डाटाबेस। डाटाबेस में कोई टेबल है, उस टेबल में किसी एक पर्टिकुलर एंट्री को डिलीट करना है तो डिलीट कमांड का यूज होगा। इंसर्ट इनटू, अगर मैं चाहता हूं मेरे डाटाबेस में जो टेबल बना हो उस टेबल में कोई न्यू एंट्री इंसर्ट करना चाहता हूं, कोई न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहता हूं, तो इंसर्ट इनटू का यूज होता है। इट इंसर्ट्स अ न्यू रिकॉर्ड इनटू अ डाटाबेस। क्रिएट डाटाबेस, if I have not created any database, I want to create a new database. In that case I have to use a create database command. create database का यूज क्या है? For creating a new database that I have covered in this video because it is a DDL statement. Alter database, modify a database means alter का मतलब होता है चेंज करना, कुछ मॉडिफिकेशन करना। अगर मेरे किसी टेबल को मैंने बना चुका हूँ और उस टेबल के अंदर यदि मुझे लगता है कोई मॉडिफिकेशन या कोई चेंजेस उसके किसी डाटा टाइप, किसी की कंस्ट्रेंट या किसी उसके कुछ एट्रीब्यूट डाटाबेस के मतलब कि मान के टेबल के कॉलम का नेम, फील्ड का नाम हो गया, फील्ड का डाटा टाइप हो गया, साइज हो गया, इनमें यदि कोई चेंजेस करना है मुझे, कोई ऐड करना है कोई नया, तो ये सारा ऑल्टर के पार्ट से यूज होता है। लेकिन यदि मुझे डाटाबेस में चेंजेस करना है तो मैं ऑल्टर डाटा यूज करूंगा, और टेबल के अंदर यदि चेंज करना है तो ऑल्टर टेबल यूज करूंगा। नेक्स्ट इज द क्रिएट टेबल। सिमिलरली इफ इन अ डाटाबेस यू वांट टू क्रिएट अ टेबल देन यू विल क्लिक ऑन द क्रिएट टेबल। क्रिएट टेबल कमांड का यूज होगा। ऐसे टेबल के अंदर यदि कोई चेंजेस करना है तो ऑल्टर टेबल का। अगर आप चाहते हो कि किसी टेबल को डिलीट करना चाहते हो, इन दैट केस ड्रॉप टेबल। ड्रॉप टेबल और एक कहा था ट्रंकेट, ये दोनों ही हमारे डीडीएल कमांड है और हमने इस वीडियो में इसको कवर किया है। ड्रॉप और ट्रंकेट का प्रॉपर डिफरेंस मैं आपको तब भी क्लियर कर दूंगा, शॉर्ट में बता दूं मैं आपको। ड्रॉप का काम केवल ये होता है, ये बेसिकली पूरे स्ट्रक्चर सबको डिलीट कर देता है, पूरे स्कीमा पूरे लेआउट को डिलीट कर देता है। नॉट इवन द एंट्रीज इन अ टेबल, इट कंप्लीटली डिलीट्स ईच एंड एवरीथिंग। Where the truncate, it deletes only the entries in a table. Next, a create index. It creates an index basically useful in searching the key. Drop the index, it deletes an index. So these are the basically SQL commands. These are the commonly SQL commands which are asked in the exams also. So इनके बारे में नॉलेज हमें होगी तभी हम नेक्स्ट वीडियो में इसको अच्छे से क्लियरली समझ पाएंगे। हेलो, आई जय भारत शर्मा आप लोगों के लिए जो नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूँ वो हमारे कुछ एसक्यूएल दैट इज माई सीक्वल का पार्ट अब मैं प्रैक्टिकल पे लेके चलना चाहता हूँ। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में आपको बताया कि डाटाबेस का हमने फर्स्ट सॉफ्टवेयर एज एन एग्जांपल लिया था दैट इज एम एस एस एस। नाउ इन दिस वीडियो वी विल कैरी ऑन विद आवर नेक्स्ट पार्ट दैट इज माई सीक्वल। So, moving towards the MySQL, in this video I covered the two main parameter
for doing the programming in MySQL. One is the SQL commands. Second one is operators. Now, in this I have covered the basically the DDL commands and their syntax. बट द स्क्रीन जो आपके सामने यहाँ पे मैंने कुछ वो बेसिक कमांड्स के केवल आपको केवल डेफिनेशन देना चाहता हूँ मैं, ताकि ये आपको इन कमांड्स का, इन कीवर्ड्स का यदि यूज होता है सिंटेक्स में, इट इज इजी फॉर यू टू मेक अ डिफरेंशिएशन व्हाट डज इट एग्जैक्टली मीन. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला जो हमारा कमांड है वो सेलेक्ट है. इसका मतलब होता है एक्सट्रैक्ट डाटा फ्रॉम अ डाटाबेस. जब हम किसी टेबल पर सेलेक्ट कमांड लगाते हैं तो वो उस टेबल में से डाटा एक्सट्रैक्ट करके ला के देता है डाटाबेस में से. अपडेट द डाटा इन अ डाटाबेस. डाटाबेस के अंदर जो टेबल है उस टेबल में यदि हमें कोई चेंजेस करने हैं तो अपडेट कमांड होगा. डिलीट, सेम डिलीट द डाटा फ्रॉम अ डाटाबेस. डाटाबेस में कोई टेबल है, उस टेबल में किसी एक पर्टिकुलर एंट्री को डिलीट करना है तो डिलीट कमांड का यूज होगा. इंसर्ट इनटू, अगर मैं चाहता हूं मेरे डाटाबेस में जो टेबल बना हो उस टेबल में कोई न्यू एंट्री इंसर्ट करना चाहता हूं, कोई न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहता हूं, तो इंसर्ट इनटू का यूज होता है. इट इंसर्ट्स अ न्यू रिकॉर्ड इनटू अ डाटाबेस. क्रिएट डाटाबेस. If I have not created any database, I want to create a new database. In that case, I have to use a create database command. Create database का यूज क्या है? For creating a new database. That I have covered in this video because it is a DDL statement. Alter database. Modify a database means alter का मतलब होता है चेंज करना, कुछ मॉडिफिकेशन करना. अगर मेरे किसी टेबल को मैंने बना चुका हूँ और उस टेबल के अंदर यदि मुझे लगता है कोई मॉडिफिकेशन या कोई चेंजेस उसके किसी डाटा टाइप, किसी की कंस्ट्रेंट या किसी उसके कुछ एट्रीब्यूट डाटाबेस के मतलब कि मान के टेबल के कॉलम का नेम, फील्ड का नाम हो गया, फील्ड का डाटा टाइप हो गया, साइज हो गया, इनमें यदि कोई चेंजेस करना है मुझे, कोई ऐड करना है कोई नया, तो ये सारा ऑल्टर के पार्ट से यूज होता है. लेकिन यदि मुझे डाटाबेस से चेंजेस करना है तो मैं ऑल्टर डाटा यूज करूंगा, और टेबल के अंदर यदि चेंज करना है तो ऑल्टर टेबल यूज करूंगा. नेक्स्ट इज द क्रिएट टेबल. सिमिलरली इफ इन अ डाटाबेस यू वांट टू क्रिएट अ टेबल देन यू विल क्लिक ऑन द क्रिएट टेबल. क्रिएट टेबल कमांड का यूज होगा. ऐसे टेबल के अंदर यदि कोई चेंजेस करना है तो ऑल्टर टेबल का. अगर आप चाहते हो कि किसी टेबल को डिलीट करना चाहते हो, इन दैट केस ड्रॉप टेबल. ड्रॉप टेबल और एक कहा था ट्रंकेट, ये दोनों ही हमारे DDL कमांड है और हमने इस वीडियो में इसको कवर किया है. ड्रॉप और ट्रंकेट का प्रॉपर डिफरेंस मैं आपको तब भी क्लियर कर दूंगा, शॉर्ट में बता दूं मैं आपको. ड्रॉप का काम केवल ये होता है, ये बेसिकली पूरे स्ट्रक्चर सबको डिलीट कर देता है, पूरे स्कीमा पूरे लेआउट को डिलीट कर देता है. नॉट इवन द एंट्रीज इन अ टेबल, इट कंप्लीटली डिलीट्स ईच एंड एवरीथिंग. With the truncate, it deletes only the entries in a table. Next, a create index. It creates an index, basically useful in searching the key. Drop the index, it deletes an index. So these are the basically SQL commands. These are the commonly SQL commands which are asked in the exams also. So इनके बारे में knowledge हमें होगी तभी हम next video में इसको अच्छे से clearly समझ पाएंगे. Yes. नाउ इन दिस वीडियो एज आई टोल्ड यू, मैं आपको जो कवर करने वाला हूँ वो है मेरा DDL. ये पार्ट है मेरा DDL, दिख रहा है आपको यहाँ पे DDL, डेट इज डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज. इस कमांड के बारे में बात करने वाला हूँ मैं. यस, और DDL में हम जो कमांड यूज़ करने वाले हैं इसके बारे में पढ़ने वाले वो है क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट. मैं इस वीडियो में मेरा एम ये है कि अगर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल कराऊं तो आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि वो प्रैक्टिकल लिखने का तरीका क्या है. दैट इज अ सिंटेक्स. कमांड का पता होना और उसका सिंटेक्स का सही से यूज होना, तभी आप उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर पाओगे किसी भी तरीके से. सबसे पहले देखते हैं हम क्रिएट कमांड के बारे में. इसका काम क्या है? इट क्रिएट अ न्यू डाटाबेस, टेबल, a view of a table or other object in a database. अगर मैं एक नया डाटाबेस बनाना चाहता हूँ, नया टेबल बनाना चाहता हूँ, कोई नया व्यू बनाना चाहता हूँ टेबल का, या कोई भी एक कोई ऑब्जेक्ट तैयार नहीं बनाना चाहता हूँ डाटाबेस में, तो उसके लिए मुझे क्रिएट कमांड का यूज करना पड़ेगा. इसके अंदर बेसिकली हम जो यूज करने वाले सिलेबस में वो दो ही कमांड है जो पूछे जाते हैं. वन इज द, अगर मुझे डाटाबेस
सिमिलरली सिंपल सी बात है, सबसे पहले मुझे डाटाबेस क्रिएट करना होगा। तो पहला देखते हैं हम लोग, क्रिएट डाटाबेस, डाटाबेस नेम। तो क्रिएट हमारा कीवर्ड है, कमांड है। डाटाबेस भी एज इट इज लिखना है आपको, और डाटाबेस का नाम जो आपका नाम, जैसे मेरा नाम दे दिया मैंने जय, मेरा डाटाबेस का नाम स्कूल का दे दिया राट, डाटाबेस का नाम। तो ये क्या है, क्रिएट डाटाबेस, डाटाबेस नेम। डाटाबेस क्रिएट करने के बाद दूसरा जो क्रिएट का यूज होता है, टेबल क्रिएट करना है मुझे। तो ये पूरा सिंटेक्स किसका है, टेबल क्रिएट करने के लिए, इसके लिए टेबल क्रिएट करने के लिए। और टेबल क्रिएट करने के लिए हम देखते हैं, तो सबसे पहले देखेंगे तो क्रिएट है हमारे पास, क्रिएट देख रहे हैं यहाँ पे, क्रिएट टेबल एज इट इज लिखना है आपको, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। फिर टेबल नेम कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड ए बी सी डी, वॉट एवर यू वॉन्टेड, कैसा भी लिखो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं आपको मैं, SQL, MySQL, they are not a case sensitive, it means अपर केस लोअर केस से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रेजेंटेशन पार्ट ऑफ व्यू के हिसाब से आपको मैंने सारे कमांड कैपिटल में लिख के दिखाए हैं, लेकिन इनका लिखने का ये मतलब नहीं है कि आप इन्हीं को ऐसे रट लो, आप इनको स्मॉल केस में लिखोगे तो भी प्रॉपरली आपका रन करेगा। दूसरी बात मैं एक और आपको क्लियर कर दूं यहाँ पे, कि हर स्टेटमेंट के बाद मैंने देखा आपको एक सेमीकोलन दिखेगा आपको, ये जो सेमीकोलन, इसे हम कहते हैं सेमीकोलन। बेसिकली सेमीकोलन का काम है टर्मिनेट द स्टेटमेंट, एक तरह से टर्मिनेट करता है, और हम एक तरह से कंपाइलर को पता चलता है कि उसे कहाँ तक रन एग्जीक्यूट करना है किसी क्वेरी को। सो वापिस से चलते क्रिएट टेबल स्टेटमेंट में, तो क्रिएट टेबल, टेबल नेम आ गया, उसके बाद ओपनिंग ब्रैकेट आ गया। अब ओपनिंग ब्रैकेट में आपको क्या क्या देना है, टेबल जब बना रहे हैं तो मुझे ये पता होना चाहिए कि टेबल के अंदर कितने कॉलम, उनका डाटा टाइप क्या है, और उनमें से मुझे किसको प्राइमरी की बनाना है या कोई कंस्ट्रेंट देने। तो सेम पार्ट यहाँ पे आ गया, कॉलम 1 हो गया, कॉलम 1 का नाम दिया, उसका डाटा टाइप दिया, जैसे कॉलम नाम सीरियल नंबर दे दिया, उसका डाटा टाइप दे दिया मैंने, डेट इज इंटीजर। कॉलम 2 दे दिया नेम, उसका डाटा टाइप दे दिया मैंने, डेट इज कैर, और उसके अंदर साइज दे दिया 20। फिर दे दिया मैंने यहाँ पे एड्रेस, और दे दिया मैंने वेर कैर 50। फिर कॉलम एन, ऐसे जितने भी कॉलम आप देना चाहते हो कॉलम दे दो, मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है, 3 कॉलम 4 कॉलम 5 कॉलम 6 कॉलम, जितने आपको देना ऐड कर दो। लास्ट में आपको एक प्राइमरी की लिख करके, यदि आपको लगता है कि किसी कॉलम को आपको प्राइमरी की बनाना है तो प्राइमरी की लिख के करो, और उसके बाद आपकी इस ओपनिंग ब्रैकेट को यहाँ देखिए, यहाँ क्लोज कर दिया हमने, और उसका सेमीकोलन लगा। दिस इज द टर्मिनेशन ऑफ द स्टेटमेंट। बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, और 1 मार्क का डेफिनेट क्वेश्चन हर पेपर में पूछे जाते हैं। चाहे 12th की बोर्ड की बात करें या हम कहीं भी किसी भी एग्जाम की बात करें, तो सबसे मेन पार्ट आता है क्रिएट टेबल का सिंटेक्स। बिकॉज हमें टेबल क्रिएट करते हुए 2 चीज़ का ध्यान देना है, क्रिएट टेबल एज इट इज रहेगा, टेबल का नाम जो आप चाहते हो, ब्रैकेट ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट होना जरूरी है, सेमीकोलन लगना जरूरी है, और हर कॉलम और उसके डाटा टाइप के कॉमा कॉमा लगा के जितने कॉलम देने उतने कॉलम दीजिए, प्राइमरी की लगाइए, कंस्टेंट लगाइए, कुछ भी लगाइए आप, लेकिन सिंटेक्स सही से होना चाहिए। तो ये तो हो गया हमारा पार्ट क्रिएट टेबल का, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में, जो कि है हमारा देखेंगे हम लोग, बात करेंगे ऑल्टर। ऑल्टर की बात करें तो ऑल्टर टेबल स्टेटमेंट इज यूज्ड टू ऐड, डिलीट और मॉडिफाई द कॉलम्स इन एन एग्जिस्टिंग टेबल। मतलब मैं क्लियर कर दूं, ऑल्टर टेबल जो मैं यूज कर रहा हूं इसका काम क्या है, कोई नया कॉलम ऐड करना, किसी कॉलम को हटाना, या किसी कॉलम को मॉडिफाई करना। तो कुछ उसके 3 हमें इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो हमसे पूछे जाते हैं पेपर में, या हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे मेन पैरामीटर है टू ऐड अ कॉलम इन अ टेबल। अगर मैंने पहले टेबल, क्या होता है क्या है कि जब हम टेबल क्रिएट करते हैं स्टार्टिंग में, तो हमारे दिमाग में पूरा पिक्चर नहीं होता कि वो क्या, हमें क्या क्या टेबल वैल्यू डालनी है। लेकिन जब टेबल बन चुका होता है उसके बाद हमें ध्यान आता है, अरे काश मैंने ये कॉलम भी ऐड कर दिया हो तो मेरा टेबल बहुत अच्छा होता, मैं ये भी वैल्यू इंसर्ट कर लेता। तो आप, कई लोग क्या करते हैं, पूरा टेबल डिलीट कर देते हैं, दोबारा से नया टेबल बनाते, फिर दोबारा नया रिकॉर्ड सारा इंसर्ट करते हैं। ऐसा ना करके क्यों ना हम उसके बने हुए टेबल में ही एक कॉलम ऐड कर दें। तो सिंटेक्स होगा ऑल्टर टेबल एज इट इज, टेबल का नाम जो भी आपने टेबल का नाम दिया है क्रिएट करते हो, वो टेबल का नाम यहाँ दीजिए। ऐड एज इट इज होगा, जो कैपिटल में लिखे हुए कोई चेंजेस नहीं करना आपको, एज इट इज लिखते हैं, याद रखना इसको। कॉलम नेम, जो कॉलम आपको ऐड करना है उस नए कॉलम का नाम क्या है, कॉलम का नाम दीजिए, और उसका डाटा टाइप बताइए और साइज बताइए। तो ये हो गया सिंटेक्स टू ऐड अ कॉलम इन अ टेबल एंड यूज द फॉलोइंग सिंटेक्स। ये सिंटेक्स हमें फॉलो करना है। क्लियर हो गया, किसी नए कॉलम का ऐड करना है। लेकिन अगर मुझे डिलीट करना है कोई कॉलम को, मुझे लगता है, मुझे कई लोग क्या होता है एक कॉलम के चक्कर में पूरा टेबल डिलीट कर देते हैं, नहीं, हम ऑल्टर का कमांड का यूज करेंगे।
ऑल्टर कमांड के थ्रू मैं किसी एक केवल के कॉलम को डिलीट करूंगा, तो डिलीट अ कॉलम इन अ टेबल, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप कॉलम, कॉलम नेम। तो कैपिटल में लिखा हो, दोबारा मैं बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूं, मेरा रिपीट करने का एम यह है कि वेन एवर यू आर लर्निंग एनी सिंटेक्स ऑफ रिलेटेड विद एनी कमांड, आपको ये ध्यान में रखना है कि कैपिटल में लिखे में कोई चेंजेस नहीं है, ये आपको एज इट इज लिखना है। चेंजेस क्या है, टेबल का नाम बताना पड़ेगा और किस कॉलम को डिलीट करना है वो आपको बताना पड़ेगा। तो ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप कॉलम, कॉलम नेम। क्लियर हो गया। थर्ड चलते हैं, टू चेंज द डाटा टाइप ऑफ अ कॉलम इन अ टेबल। अब होता यह है कि कई बार हम लोग क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने कोई फील्ड बनाया, मैंने उसमें लिख दिया कि थोड़ी देर के लिए उसका डाटा टाइप मैंने इंटीजर दे दिया ना। अब मुझे लगता है कि कई लोग, जैसे फॉर एग्जांपल देता हूँ आपको मैं, DOB डेट ऑफ बर्थ है, कई ने ध्यान नहीं दिया, उसको डेट और के हिसाब से डाटा टाइप नहीं दिया और उसका दे दिया वेरकेट डाटा टाइप दे दिया। लेकिन यदि मुझे DOB में कोई मैनिपुलेशन करना है, उसके हिसाब से कोई चेंजेस करना है, तो मुझे उसमें डेट डाटा टाइप चाहिए होगा। बाद में मुझे जब ध्यान आया तो मैं उसके क्या करूँगा, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, मॉडिफाई कॉलम, कॉलम नेम, जिसको मॉडिफाई करना उसका डाटा टाइप तुम्हें जो देना वो दे दो। पहले जो था वो छूट रहा, अब जो आपको नया देना है, पहले वेरकेट, अब आप उसे डेट दे दीजिए। तो ये तो तरीका होगा आपका क्या, अगर आप डाटा टाइप ऑफ ए कॉलम चेंज करना चाहते हो तो, टू चेंज द डाटा टाइप ऑफ ए कॉलम इन अ टेबल, सो अगेन ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, मॉडिफाई कॉलम, कॉलम नेम, डाटा टाइप। तो इट इज, ये क्लियर हो गया आपको ऑल्टर का क्या काम है। यहाँ मैं इस वीडियो में आपको बेसिकली DDL कमांड्स की बात करूँ, नेक्स्ट वीडियो में डीमेल की बात करेंगे। तो ये चीज़ क्लियर है। अब हम नेक्स्ट कमांड में चलते हैं, जो कि दो मेन इंपॉर्टेंट है हमारे, वो ड्रॉप और ट्रंकेट है। सो ड्रॉप और ट्रंकेट एक इस तरह से बोर्ड एग्जाम से भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कई बार डिफरेंशिएशन में भी पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप एंड ट्रंकेट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिलीट एंड ट्रंकेट। सो ये चीज़ें क्वेश्चन कई बार रिपीट पूछी जाती है, और बेसिकली इन दोनों में तीन कमांड है, ड्रॉप, ट्रंकेट और डिलीट। ये एक तरह से कुल मिला के मिलते जुलते भाई बहन है, लेकिन थोड़ा इनकी पावर्स में अंतर है, काम करने का तरीका अलग है, लेकिन करते एक तरह से हटाने का काम ही करते हैं। तो ड्रॉप की बात करते हैं, डिलीट द एन एंटायर टेबल, पूरे टेबल को, डिलीट एन एंटायर टेबल और व्यू ऑफ ए टेबल और अदर ऑब्जेक्ट इन अ डाटाबेस। अगर मैं पूरे टेबल को या किसी टेबल के व्यू को या किसी और ऑब्जेक्ट बनी ऑब्जेक्ट को डाटाबेस में से डिलीट करना चाहता हूँ तो ड्रॉप का यूज करूँगा। सिंपल सा सिंटेक्स है, ड्रॉप टेबल, टेबल नेम, टेबल टेबल, पूरा टेबल का टेबल, एंटायर टेबल नामो निशान मिट जाएगा। अब बात करते हैं ट्रंकेट की। ट्रंकेट क्या कहता है, द ट्रंकेट टेबल स्टेटमेंट इज यूज्ड टू डिलीट द डाटा इनसाइड अ टेबल बट नॉट द टेबल इटसेल्फ। देखिए अच्छे से, द ट्रंकेट टेबल स्टेटमेंट इज यूज्ड टू डिलीट द डाटा इनसाइड द टेबल, टेबल के अंदर जो डाटा है, रिकॉर्ड इंसर्ट, उसको डिलीट करता है, लेकिन टेबल को डिलीट नहीं करता। सिंटेक्स है ट्रंकेट टेबल, टेबल नेम। सो होप मैंने आपको यहाँ पे जो समझाना चाहता हूँ, मेरे एक तरह से आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने DDL की बारे में बात करी है और DDL के क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप और ट्रंकेट की बात की। सो दिस इज व्हाट DDL स्टेटमेंट। नाउ द नेक्स्ट पार्ट जो हमने बात की थी, हमने वीडियो में जो दूसरा पार्ट है हमारे, वो है डेट इज ऑपरेटर्स। तो हम कुछ ऑपरेटर्स की बात करेंगे प्रैक्टिकल, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो में आने वाले हैं, तो पहले हमें पता चाहिए ऑपरेटर्स क्या क्या हैं जिनका हम कहीं ना कहीं क्वेरीज में यूज़ करने वाले हैं। तो पहले बात करते हैं, पहली कैटेगरी अर्थमेटिक ऑपरेटर। आपको सभी को इनके बारे में पता है, लेकिन इनका क्वेरी में यूज़ होगा तो आपको इस चीज़ को क्लियर होना चाहिए कि हम क्वेरी में इन ऑपरेटर का भी यूज़ कर सकते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर से अर्थमेटिक कैलकुलेशन, मैनिपुलेशन क्या यूज़ होता है। पहला ऑपरेटर है प्लस, दिख रहा है आपको यहाँ पे। दूसरा ऑपरेटर है यहाँ पे सब्ट्रैक्ट, तीसरा है मल्टीप्लाई, फोर्थ है डिवाइड और तीसरा है मॉड्यूलो। आई थिंक दैट अर्थमेटिक ऑपरेटर ऑलमोस्ट सभी को क्लियर होता है कि अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या है। नेक्स्ट कैटेगरी में चलते हैं हम लोग, कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर बात करते हैं। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी हमारे पास यहाँ कैटेगरी दिखा रहा है कि आपको कंपैरिजन ऑपरेटर कितने टाइप्स में है। तो हम देखते हैं कई बार हमें इक्वल टू, हमें दो वैल्यू को कंपेयर करना है, फील्ड की दो वैल्यू को, कि इसका रोल नंबर क्या इसके इक्वल है। पूछते हैं कि आइडेंटिफाइंड दोज स्टूडेंट हुज मार्क्स इज इक्वल टू 90। तो इक्वल टू जब हम लिखते हैं तो इक्वल टू नहीं लिखना होता हमें, ये सिंबल यूज करना होता है हमें। ऐसे ही
write a query to find out those students whose result whose percentage is greater than 90%. तो greater than में हम greater than symbol यूज करेंगे यहाँ पे, ऐसे लेस देन सिंबल, या गिव मी दोज नेम ऑफ दोज एम्प्लॉयज whose salary is more than 30,000, ग्रेट मोर देन 30 एंड मोर देन 30,000, तो जिसकी 30 और 30 से ज़्यादा है वो उसके लिए ये सिंबल यूज़ करेगा। या मुझे गिव मी द नेम ऑफ दोज एम्प्लॉय सैलरी इज 30 एंड लेस देन 30, तो यहाँ पे ये वाला सिंबल यूज होगा। या गिव मी द नेम ऑफ दोज कैंडिडेट्स हुज एज इज नॉट इक्वल टू 18, जिनकी उम्र 18 के इक्वल नहीं है, इक्वल तो ठीक है समझ में आ गया, उसका अपोजिट हो गया नॉट इक्वल टू। तो ये कुछ ऑपरेटर्स हैं जिनके थ्रू हम लोग कंपैरिजन कर पाते हैं क्वेरीज में और हमारा रिलेवेंट आउटपुट हमें मिलता है। बेसिकली बहुत हेल्पफुल होते हैं इन द पार्ट ऑफ रनिंग द क्वेरी, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ डेट वी रिट्राइव द आउटपुट और हमें आउटपुट मिलता भी अच्छा। नेक्स्ट चलते हैं हमारे लास्ट कैटेगरी लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल की बात है तो लॉजिकली बात करी जाती है तो कहीं ना कहीं लॉजिक यूज होता है, तो हमें लॉजिक सही लगाएंगे तो हमारी क्वेरी उतनी अच्छी क्वेरी और उतना अच्छा रिजल्ट निकलेगा हमारा। तो पहली बात करते हैं लॉजिकल क्वेरी में, सबसे पहले ऑल। अगर ऑल का यूज कर रहा हूं ऑपरेटर का तो ये क्या कहता है, ये ट्रू देता है इफ ऑल द सब क्वेरी वैल्यूज मीट द कंडीशन। हम इसकी बात करेंगे ऑल क्या आता है, ये हमें तभी सही वैल्यू देता है यदि उसके अंदर जितने भी सब क्वेरी में जो भी वैल्यूज हैं उसको कंडीशन को फॉलो करते हैं, तो हमें उसके अकॉर्डिंग रिलेवेंट आउटपुट मिलेगा। एंड का यूज अब होता है जब हम दो कंडीशन दे रहे हैं। ट्रू कब देता है, इफ ऑल द कंडीशन सेपरेटेड बाय एंड इज ट्रू। मतलब एंड तब होता है, फायदेमंद होता है जब दो कंडीशन दे रहे हैं और दोनों ही कंडीशन ट्रू होता है, तो एंड हमें सही रिलेवेंट आउटपुट देता है। या मैं एग्जांपल में थोड़ी देर बता दूं मैं कि गिव मी द नेम ऑफ दो स्टूडेंट whose marks in math is above 90 and in science is below below 90। तो यहाँ पे क्या होगा, दो कंडीशन लग गई यहाँ पे, दोनों कंडीशन यदि जिन बच्चों की ट्रू होगी उनका आउटपुट मिल जाएगा। एनी का है अगेन सब क्वेरी वैल्यू के अंदर यदि मैं एनी कोई कंडीशन लगा देता हूँ तो उसके अकॉर्डिंग रिलेवेंट आउटपुट मुझे वो कंडीशन जो जो फॉलो होती है वो वेयर क्लॉज के अंदर आती है और उसका रिलेवेंट आउटपुट मुझे मिल जाता है। अगेन सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली क्वेरी बिटवीन, ये ट्रू देता है इफ द ऑपरेंट इज विद इन द रेंज ऑफ द कंपैरिजन। या मैं एग्जांपल बता दूं कि टेल मी द नेम ऑफ दोज एम्प्लॉयज हुज सैलरी इज बिटवीन 20 to 80,000, बिटवीन इससे इसके बीच में, तो बिटवीन ऑपरेटर यूज हो गया। एग्जिस्ट नेक्स्ट है, इफ द सब क्वेरी रिटर्न्स मोर एंड मोर रिकॉर्ड, रिकॉर्ड यदि एक से ज़्यादा है तो हम एग्जिस्ट का यूज करते हैं, यदि एक से ज़्यादा रिकॉर्ड एग्जिस्ट करते हैं तो एग्जिस्ट का है। नेक्स्ट अगेन जो सबसे ज़्यादा होता है वो इन है, इफ द ऑपरेंट इज इक्वल टू वन ऑफ द लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन। कई बार क्या होता है कि हम लोग को इनका काम यह होता है कि हमें ये पता है कि फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि 10 सुपर स्टूडेंट हैं हमारे, इन 10 सुपर स्टूडेंट में से कौन बेस्ट है। मैंने पूरे बच्चों में से मैंने कैटेगरी 10 बच्चों के लिए, या फॉर एग्जांपल मेरे पास रिकॉर्ड है किसका, एक रिकॉर्ड है जिसके अंदर मैंने स्टूडेंट रिकॉर्ड रख रखा है, जिसमें बहरोड के बच्चे भी हैं, नीमराना के बच्चे, शाहजहाँपुर के भी हैं, दिल्ली के भी है, गुड़गांव के भी है, और मतलब कि जयपुर के भी हैं। लेकिन मैंने क्वेरी क्या रही रन करी कि गिव मी द डिटेल्स ऑफ दो स्टूडेंट्स बेसिकली who are staying in बहरोड एंड नीमराना। सो बेसिकली इन दो कैटेगरी के अंदर जो फॉलो करता है वो इन के थ्रू आ जाएगा। नेक्स्ट है लाइक ऑपरेटर, ये बेसिकली सर्चिंग का काम करता है, इसे वाइल्ड कार्ड करेक्टर्स यूज होते हैं, एस्ट्रिक एंड परसेंट का यूज होता है और अंडरस्कोर का यूज होता है इसके अंदर। ये बेसिकली करेक्टर मैचिंग स्ट्रिंग मैचिंग में काम आता है, ये कोई हमें रिलेवेंट नेम सर्च करना है, इन सब के अंदर लाइक ऑपरेटर का बहुत बड़ा यूज है और बहुत काम भी आता है एक तरह से। नॉट का है, अगर मैं चाहता हूँ कि कोई कंडीशन जो फॉलो नहीं कर रही हो, इट डिस्प्ले द रिकॉर्ड इफ द कंडीशन इज नॉट ट्रू। अगर कई बार ट्रू होने वाली कंडीशन तो आती है, अगर ट्रू नहीं हुआ तो गिव मी द नेम ऑफ दोज एम्प्लॉयज हुज एज इज नॉट अबव 18, नॉट लगा दिया तो अपोजिट वाले आउटपुट मिलेंगे मुझे। एंड द लास्ट और क्या करता है, हमें ट्रू तब देता है जब उनमें से, ये भी क्या करता है एंड के तरह है, लेकिन एंड में दोनों कंडीशन के ट्रू होने पर ही हमें ट्रू वैल्यू मिलती थी। लेकिन और में ये कहता है कि दो कंडीशन है, उन दोनों में से एक भी कंडीशन यदि ट्रू है तो हमें ट्रू आउटपुट मिल जाएगा। इफ एनी ऑफ द कंडीशन सेपरेटेड बाय और इज ट्रू, लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, हमारे हम जो सबसे फ्रिक्वेंटली जिन क्वेरीज का रन करते हैं वो हमारे पास एंड है, और है, नॉट है, लाइक है, इन है। दीज आर द फ्रीक्वेंट क्वेरीज, बिटवीन है, ये बहुत ज़्यादा यूज होती है क्वेरीज।
और बहुत फ्रीक्वेंटली पूछी जाती पेपर्स के अंदर. Hope by this video you are been able to clear your concept of operators, basically basic commands in MySQL, and probably the syntax of DDL commands. Thank you. And if you have any doubt, you can comment me on my channel. Again, thank you.